हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें सब टॉपिक 2 बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शंस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इस सब टॉपिक के एग्जाम्पल आज के वीडियो में हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक ये मेंबर सेक्शन ड्रॉ किया हुआ है मैंने, जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है और लेंथ भी डिफरेंट है। ठीक है, उस पर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, आउटर एज पे भी लग रहे हैं और सेक्शन जो है वहाँ पे भी लग रहे हैं। ठीक है, सेक्शन 1, 2, 3 ये तीनों सेक्शन मिलके एक सेक्शन बना रहा है और डिफरेंट फोर्सेस लग रहा है। इसके लेंथ डिफरेंट है और डायमीटर भी डिफरेंट है। ठीक है, सेम डायमीटर भी हो सकते हैं। ओके, तो अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स क्या है, कौन सा प्रिंसिपल ये कौन सा है। तो जब भी कोई मेंबर पे डिफरेंट सेक्शन हो और उस पे एक से ज़्यादा फोर्सेस आउटर सरफेस पे और इंटरनल सेक्शन पे लग रहे हो, तब इस मेंबर का जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा, मतलब इसका जो टोटल लेंथ है उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन इसके इंडिविजुअल सेक्शन, ये 1, 2, 3 इंडिविजुअल सेक्शन के डिफॉर्मेशन के अलजेब्रिक सम जितना होगा। डेट मीन्स टोटल डिफॉर्मेशन सपोज के डेल्टा एल है, टोटल डिफॉर्मेशन। ठीक है, टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल है, तो इंडिविजुअल सेक्शन जो है 1, 2, 3 वो टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा, तो इंडिविजुअल सेक्शन के डिफॉर्मेशन के अलजेब्रिक सम बराबर। अलजेब्रिक सम मीन्स कि उसका जो प्लस और माइनस साइन होते हैं उसके साथ, तो डेल्टा L1 ये सेक्शन 1 का डिफॉर्मेशन, प्लस और माइनस डेल्टा L2 सेक्शन 2 का डिफॉर्मेशन, एंड प्लस और माइनस डेल्टा L3 सेक्शन 3 का डिफॉर्मेशन। ओके, तो ये जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। इस पे लग रहे मेंबर पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके लाइन ऑफ एक्शन एक ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो ये सब टॉपिक नंबर 2 में इसके बेस पे एग्जांपल होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा L1 प्लस और माइनस डेल्टा L2 प्लस और माइनस डेल्टा L3। ओके, इस टाइप के एग्जाम्पल में हमको क्या फाइंड करने के लिए बोलते हैं, तो टोटल डेल्टा एल कितना होगा, ये मेंबर है उसका टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा डेल्टा एल, वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेक्शन 1 का डिफॉर्मेशन, सेक्शन 2 का डिफॉर्मेशन, सेक्शन 3 का डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसका जो अलजेब्रिक सम है उसके जितना ही ये टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल होगा। ठीक है, अभी डेल्टा एल का इक्वेशन क्या होगा, ये डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आगे के सब टॉपिक में हमने देखा था स्ट्रेस इज इक्वल टू P बाई ए एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, यंग मॉड्यूलस E इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अभी यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू रखेंगे हम, तो स्ट्रेस क्या है, तो P बाई ए एंड स्ट्रेन क्या है डेल्टा एल बाई स्ट्रेन का वैल्यू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये रिवर्स होगा, तो P इंटू ए एल बाई डेल्टा एल ई इज इक्वल टू, ये पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो P बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल हम यहाँ पे ले लेंगे तो ई यहाँ पे चला जाएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू P इंटू एल डिवाइड बाई ए ई, ये डेल्टा एल का फॉर्मूला हमारा ये होगा। तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सबके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो टोटल डेल्टा एल कितना होगा, तो इज इक्वल टू प्लस और माइनस P1 L1 A1 E1 प्लस और माइनस P2 L2 A2 E2 प्लस और माइनस P3 L3 A3 E3। ओके, तो टोटल डेल्टा एल फाइंड करने के लिए हमको सभी सेक्शन का P1 P2 P3 फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ L1 L2 L3
एरिया डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया क्या होगा पाई/4 डी स्क्वायर। तो ये सभी सेक्शन के लिए A1 A2 A3 और यंग मॉड्यूलस E1 E2 E3 डिफरेंट मटेरियल का होगा तो ये यंग मॉड्यूलस डिफरेंट होंगे, सेम मटेरियल का होगा तो एक ही यंग मॉड्यूलस होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम इसका डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो ये L1 L2 L3 एरिया और E ये तो हमको डेटा में से मिल जाएगा, लेकिन P फाइंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, वही एक डिफ़िकल्ट होगा, सिर्फ P फाइंड, वो भी हम इजी बना देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको ये जो तीनों सेक्शन के मेंबर है 1 2 3 ये तीनों को अलग से बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमको इंडिविजुअल, वो कंप्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा, उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमको क्या मिलेगा, फोर्स P1 P2 P3। ओके, बाकी के वैल्यू जो डेटा में दिए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अभी कि इसका फर्स्ट एग्जाम्पल कैसे होगा वो। तो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, MS बार हैविंग 100 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है पहले से। ठीक है, MS बार हैविंग 100 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इज subjected to forces as shown in figure. Determine total deformation of bar. E is equal to 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, और ये फिगर हमको दिया हुआ है। अभी यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के थर्ड सेमेस्टर में स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में विंटर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 3 मार्क्स में आया था। ठीक है, अभी इसको सोल्व करने के लिए ये जो फिगर दिया है उसको पहले हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीनों सेक्शन में, सेक्शन A B C D। ओके, और बाद में हम गिवन डेटा साथ में लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये पहला सेक्शन होगा, इसके जितने भी एग्जाम्पल आएंगे सभी में इसी तरह से एग्जाम्पल होंगे। ये सेक्शन 1, ओके, ये दूसरा सेक्शन है, ये सेक्शन 2 और ये तीसरा सेक्शन, ये सेक्शन 3। ओके, अभी यहाँ पे फोर्स फाइंड करने के लिए ये लेंथ दिया हुआ है 600 mm, इसका है 800 mm और 1000 mm। ठीक है, तो ये हमारा है 600 mm, ये है 800 mm और ये 1000 mm लेंथ है। और क्रॉस सेक्शन सभी का सेम ही है, कितना है 100 mm स्क्वायर। एरिया A1 A2 A3 सेम रहेगा। ठीक है, और E भी सबका सेम ही रहेगा, कैपिटल E। ओके, अभी हमको क्या फाइंड करना है, तो अभी हमको ये इंडिविजुअल फोर्स फाइंड करना है। जब भी इस तरह से एग्जांपल देंगे तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये जो फोर्स सिस्टम दिया हुआ है हमको ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इक्विलिब्रियम में है या नहीं कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमको लेफ्ट साइड पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका सम करना पड़ेगा और वो राइट साइड के फोर्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ये 80 किलो न्यूटन, ओके, और 80 प्लस 20 तो कितना हुआ 100। तो राइट साइड में कितना है 50 प्लस 50, ये कितना हुआ 100। इसका मतलब ये फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब हम P1 P2 P3 फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एक सिंपल ट्रिक याद रखना दोस्तों कि जब भी हम P1 P2 P3 फाइंड करेंगे, तीनों सेक्शन ड्रॉ करना है, 3 डिफरेंट मेंबर्स, ये जो दिया हुआ है वो, फिर ये जो फोर्स लगाया है हमने, ये फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है वो यहाँ पे हम डायरेक्ट लगा देंगे 80 किलो न्यूटन। ओके, ये फोर्स यहाँ पे आ गया और ये फोर्स थर्ड मेंबर में है, तो थर्ड मेंबर में यहाँ पे ये 50 किलो न्यूटन। ओके, ये दोनों फोर्स डायरेक्ट मिल गए हमको, यहाँ पे एक फोर्स और यहाँ पे दूसरा फोर्स। ओके, तो अभी ये फोर्स सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये मेंबर भी तीनों मेंबर इक्विलिब्रियम में भी होंगे। ठीक है, ये तीनों मेंबर भी इक्विलिब्रियम में होंगे। तो क्या करेंगे हम, तो ये 80 किलो न्यूटन है, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा
अभी हमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो मेंबर के लिए यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट जो फोर्स दिया है उसके हेल्प से ही हम ये बना सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो फोर्स है 80 किलो न्यूटन, तो यहाँ पे भी 80 किलो लग जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टेंसाइल फोर्स है, तो ये हमारा टेंसाइल होगा, टेंसाइल टी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, 50 किलो न्यूटन है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी सेम अपोजिट डायरेक्शन में 50 किलो न्यूटन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया हमारा टेंसाइल फोर्स। ओके, टेंसाइल अपोजिट डायरेक्शन में आउटर साइड जा रहे हो तो वो टेंसाइल होगा, और अंदर की ओर आ रहा हो तो ये कंप्रेसिव होगा। ठीक है, ये दोनों टेंसाइल हो गए। अभी ये फोर्स यहाँ पे जो फोर्स आएगा उसके लिए हमको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, बाकी के दो मेंबर तो हमको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक ही बात याद रखना, दोनों साथ में देखने की ज़रूरत नहीं है हमको, या तो ये फर्स्ट मेंबर या तो फिर ये थर्ड मेंबर, ये दोनों का फोर्स ही देखने हैं। तो यहाँ पे हम पहले ये फर्स्ट मेंबर का लेते हैं, तो हमको ये दो फोर्स है उसको साथ में देखना है। ठीक है, 80 किलो न्यूटन एंड 50 किलो न्यूटन। ओके, या तो फिर हम ये भी ले सकते हैं। तो अभी ये साइड का फोर्स देखने के लिए, फाइंड करने के लिए हम ये दो फोर्स देखेंगे। तो अभी क्या करना है, अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों फोर्स में माइनस होगा, मतलब डिफरेंस होगा उनका। तो ये 80 किलो न्यूटन माइनस 50 किलो न्यूटन, तो कितना हुआ, 80 माइनस 50 मीन्स 30। ओके, क्या याद रखना है, ये फर्स्ट मेंबर पे जो दो फोर्स, ये मेंबर नहीं देखना है, ये दो फोर्स देखने स्टार्टिंग के। फर्स्ट मेंबर पे जो दो फोर्स लग रहे हैं वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, अपोजिट और सेम डायरेक्शन देखना है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम ये दोनों फोर्स को। ठीक है, ये दोनों फोर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 80 माइनस 50 कितना हुआ, 30। और जो बड़ा फोर्स होगा उसका डायरेक्शन होगा, ठीक है, जो बड़ा फोर्स होगा उसका डायरेक्शन यहाँ पे हम लेंगे। फोर्स कितना हो गया, 80 माइनस 50 मतलब 30 किलो न्यूटन, कितना हुआ, 30 किलो न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू मिल गई। अभी डायरेक्शन का या तो फिर टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा, तो हम ये दोनों फोर्स में से जो बड़ा फोर्स होगा उसका डायरेक्शन हमको लेना है। तो कौन सा बड़ा फोर्स है, 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो 80 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन हम लेंगे। तो यहाँ पे हमको इस डायरेक्शन में कितना मिलेगा, 30 किलो न्यूटन। समझ में आ गया क्या करना है, ये दोनों फोर्स जो है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों माइनस होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों में एडिशन होगा, प्लस होंगे। ठीक है, और डायरेक्शन कौन सा रखना है, जो बड़ा फोर्स है उसका डायरेक्शन। तो 80 माइनस 50 और ये बड़े का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये 30 किलो न्यूटन आया है, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 किलो न्यूटन ही होगा। ठीक है, अभी अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो तो हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ से सेम मेथड सेम ही रहेगा, लेकिन इस फोर्स के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, मेथड तो सेम ही रहेगा। इस फोर्स को हम चेक करते हैं, तो इस फोर्स को कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमको ये थर्ड मेंबर में जो फोर्स लग रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो माइनस करेंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो 50 माइनस 20 कितना हुआ, 30 किलो न्यूटन। और जो बड़े फोर्स है उसका डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में, 30 इस डायरेक्शन में। ओके, चेक हो गया। ठीक है, तो ये तीनों मेंबर्स जो है उसके फोर्स हमने फाइंड कर लिए है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उसका सभी डेटा लिख लेते हैं। तो पार्ट 1 में क्या आएगा, P1 क्या आएगा, P1 इज इक्वल टू ये रहा 80 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर P2 कितना आएगा, 30 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और P3 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, फिर हमको क्या चाहिए, दूसरा और क्या चाहिए, तो जो हमारा इक्वेशन जो था फॉर्मूला उसमें P चाहिए, L, A और E
ठीक है। तो एल हमारा यहाँ पे L1 कितना है, L1 इज इक्वल टू 600 mm, L2 इज इक्वल टू 800 mm एंड L3 इज इक्वल टू 600 800, L3 इज इक्वल टू 1000 mm। ओके, अभी दूसरा क्या चाहिए, P आ गया, L आ गया, अभी A और E एरिया और यंग्स मॉड्यूलस। तो यहाँ पे डेटा में हमको क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही है 100 mm²। ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है तीनों मेंबर के। तो एरिया A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 100 mm² होंगे। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 100 mm²। और उसी तरह से यंग्स मॉड्यूलस जो है वो भी एक ही होगा, सेम मटेरियल है, इसलिए E1 इज इक्वल E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। ओके, P1 हमने यहाँ से फाइंड किया फिगर से, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इजी है। ठीक है, अभी सभी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसका इक्वेशन फॉर्मूला रख के हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल डिफॉर्मेशन जो हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ बार। टोटल डिफॉर्मेशन मीन्स डेल्टा एल, क्या फाइंड करना है हमको, डेल्टा एल, टोटल डेल्टा एल फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो टोटल डेल्टा एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डेल्टा एल फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा L1 प्लस और माइनस डेल्टा L2 एंड प्लस और माइनस डेल्टा L3। ओके, तो प्लस और माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस कैसे पता चलेगा, तो हमारा जो मेंबर्स का जो हमारा फोर्स लग रहा है वो अगर टेंसाइल होगा तो प्लस होगा और अगर कंप्रेसिव होगा तो माइनस। टेंसाइल कैसे पता चलेगा, तो दोनों फोर्स बाहर की ओर जा रहे हो तो ये टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ये टेंसाइल ही है। ओके, टेंसाइल होगा तो प्लस। ठीक है, तो सभी टेंसाइल है इसलिए हम सभी प्लस में लेंगे। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3, तो क्या होगा इक्वेशन, P1 L1 A1 E1 प्लस P2 L2 A2 E2 प्लस P3 L3 A3 E3। ओके, अभी सभी वैल्यू रख देते हैं इसमें। P1 कितना है हमारे पास, तो 80 इंटू 10⁵ इंटू L 600 डिवाइड बाई एरिया 100 इंटू 2 इंटू 10⁵। ओके, सेकंड में P2 कितना है, 30 इंटू 10⁵ इंटू L2 800 डिवाइड बाई एरिया तो सेम ही है सबका, 100 इंटू 2 इंटू 10⁵ प्लस P3 कितना है, 50 इंटू 10⁵ और L3 1000 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 इंटू 10⁵। ओके, अभी इस सभी को हम इंडिविजुअल फाइंड करेंगे। आप चाहे तो ये 100 इंटू 10⁵ जो है उसको कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कैलसी से अब करेंगे तो भी आंसर तो आ ही जाएगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसको साथ में ही हम ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट रखना है 100 इंटू 2 इंटू 10⁵। ओके, तो ये फर्स्ट आंसर हमारा आ गया है 2.4। 80 इंटू 10⁵ इंटू 600 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 इंटू 10⁵, 2.4। नेक्स्ट ये आंसर आ गया। अभी क्या है, 30 इंटू 10³ इंटू 800 डिवाइड बाई 100 इंटू 2⁵। 100 सॉरी, यहाँ पे
100 इंटू 2 इंटू 10⁵ ओके 1.2 प्लस 1.2 प्लस इसका क्या आएगा 50 इंटू 10⁵ 10 क्यूब इंटू 1000 डिवाइड बाय ब्रैकेट 100 इंटू 2 इंटू 10⁵ ओके 2.5 ओके। तो ये इंडिविजुअल सेक्शन में जो इलोंगेशन हो रहा है डिफॉर्मेशन वो आ गया। तो हमको टोटल डिफॉर्मेशन चाहिए, तो अभी इसका हम टोटल कर देंगे 2.4 प्लस 1.2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 6.1 mm ओके। ये प्लस में आया है, इसका मतलब इंक्रीज इन लेंथ। जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टेंसल फोर्स लग रहा है, इसलिए 6.1 mm जितना लेंथ इंक्रीज होगा ओके। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस एग्जाम्पल में सिर्फ हमको ये फोर्स कैसे फाइंड करना है वही देखना है, और उसके लिए कैसे करना है पता चल गया। पहले जो लास्ट का फोर्स दिया होता है वो डायरेक्ट रख देंगे हम, ठीक है, उसके लिए कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सेकंड मेंबर का फोर्स फाइंड करते हैं तब ये फर्स्ट वाला मेंबर है उसी के साथ जो फोर्स लगा होता है वो दोनों फोर्स कंसीडर करेंगे, और अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये दोनों के बीच में माइनस होगा, और अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये प्लस होगा दोनों फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस किया था, और डायरेक्शन कौन सा रखेंगे, जो बड़ा फोर्स है उसकी डायरेक्शन। तो ये 80 और 50 है, तो 80 माइनस 50 30, और डायरेक्शन बड़े फोर्स की ओके। और ये जो फोर्स है यही यहाँ पे लगेगा क्योंकि सभी मेंबर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं, देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये थर्ड मेंबर देखना पड़ेगा। सेकंड मेंबर का फोर्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सेकंड मेंबर ये दोनों साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये थर्ड मेंबर का फोर्स देखेंगे, तो 50 और 20, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ही है, तो 50 माइनस 20 30 हो गए, और बड़े फोर्स की डायरेक्शन ओके क्लियर। बस ये आ गया। उसके बाद तो फॉर्मूला रखना है, ठीक है, और फॉर्मूला रख के हम उसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल पूरा सोल्व कर सकते हैं। ये तो इजी है। फिर कैल्सी का जो कैलकुलेशन है वो सब अच्छे से करना है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।